हेलो क्यूरियस कम्युनिटी, दिस इज़ मलिहा। और पिछले दिनों दुबई अनलॉक्ड के नाम से कुछ पेपर्स लीक हुए जिसने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इन पेपर्स में दुनिया के लाखों लोगों के नाम शामिल हैं जिन्होंने दुबई के महंगे तरीन इलाकों में अपार्टमेंट्स और विलास खरीद रखे हैं। मगर ये बात सुनकर आपको असल शौक लगेगा कि इन लोगों में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक 17,000 पाकिस्तानियों ने कुल 11 अरब डॉलर्स की जायदादें वहां पर ख़रीद रखी हैं। जी हाँ, पूरे 11 अरब डॉलर्स। इन लोगों में सियासतदान, इनके ख़ानदान, इनके रिश्तेदार तो शामिल हैं ही हैं, जनरल भी किसी से पीछे नहीं रहे। और इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ। दुबई लैंड डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ और उनकी बीवी ने अप्रैल 2012 में 3 बेडरूम अपार्टमेंट ख़रीदा जिसकी कीमत उस वक्त $4,49,223 थी। DLT के मुताबिक ये अपार्टमेंट अभी भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बीवी की मिल्कियत है। सिर्फ यही नहीं बल्कि परवेज़ मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी और रावलपिंडी हेडक्वार्टर में चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शफातुल्लाह शाह ने 2015 में $1,40,000 का 2 बेडरूम अपार्टमेंट ख़रीदा। रिटायर्ड मेजर जनरल गजनफर अली खान अलवारसान रेजिडेंशियल यूनिट के मालिक हैं जिसे 2010 में $82,000 में ख़रीदा गया। साबिक डीजी मिलिट्री लैंड रिटायर्ड मेजर जनरल सैयद नजमुल शाह अल सकरान टावर में प्रॉपर्टी के मालिक हैं। जून 2012 में इस प्रॉपर्टी की कीमत $3,62,000 थी, जबकि वो 2 और प्रॉपर्टी की मिल्कियत में भी लिंक्ड हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल आरफ नज़ीर डैमेक हिल्स आर्टिशिया टावर में 1 बेडरूम अपार्टमेंट के मालिक हैं जो 2012 में $3,12,000 का ख़रीदा गया। इसके अलावा ये गोल्ड प्रोमेनेड में भी 1 बेडरूम अपार्टमेंट के मालिक हैं जिसकी मालियत 2015 में $3,50,000 थी। इसके अलावा भी बहुत सारे रिटायर्ड जनरल के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं जो दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में महंगी तरीन प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान के 15 रिटायर्ड जनरल्स के नाम इस डॉक्यूमेंट्स में शामिल हैं। और आप जानते हैं कि मेजर जनरल की तनख्वाह अभी की तनख्वाह कितनी होती है? $1,50,000 यानी आज के $541। तो फिर आज से 10 साल पहले ख़रीदी गई इस प्रॉपर्टीज़ के लिए लाखों डॉलर्स किधर से आए? इस बारे में बात करने पर आपको गुद्दार डिक्लेयर किया जा सकता है। सो हम अगले नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर पर हैं सियासतदान जिन्होंने दुबई के पोश इलाकों में फ्लैट्स और विलास खरीद रखे हैं। इन नामों में आसिफ जरदारी के 3 बच्चे, नवाज शरीफ का बेटा हसैन नवाज, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीवी शर्जील मेमन, इसके फैमिली मेम्बर्स सेनेटर फैसल वावडा, फरा गोगी, शेर अफजल मरवत, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के MPAs शामिल हैं। 2014 में आसिफ अली जरदारी ने इस प्रॉपर्टी को तोहफे के तौर पर रिसीव किया और 2018 में आसिफ अली जरदारी ने इसको डिक्लेयर किया कि इसने ये किसी को आगे गिफ्ट कर दी है। 2014 में बिजनेस टाइकून अब्दुल गनी माजिद ने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में ये दावा किया कि इसने 329 मिलियन की प्रॉपर्टी किसी को तोहफे के तौर पर दी है। मगर वो तोहफा क्या था, इस बारे में कोई रसीद थी और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन। मगर बाद में JIT ने दुबई में पेंट हाउस की खरीद का मेमो रिकवर कर लिया और अब दुबई लीक्स ने ये वाज़ेह हो गया है कि अब्दुल गनी माजिद ने ये पेंट हाउस जरदारी को गिफ्ट किया था, जो जरदारी ने अपनी बेटी को गिफ्ट कर दिया। याद रहे, अब्दुल गनी माजिद आसिफ अली जरदारी के साथ जाली अकाउंट केस में भी मुलव्वस रहा है। अल्ताफ़ हुसैन खानदानी नेटवर्क जिसे अमेरिका ने मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से सैंक्शन किया था, वो उसके बेटे, बेटियां और भतीजे दुबई में जायदाद के मालिक हैं, जिनमें से 3 गैरकानूनी सरगर्मियों की वजह से सैंक्शंस का सामना कर रहे हैं। इसके बाद नाम आता है रावलपिंडी के एक डॉक्टर हामिद मुख्तार का, जो किडनैपिंग और पाकिस्तानी लेबरर्स के गुर्दे निकालकर फ़रोख्त करने के जुर्म में सैंक्शंस का सामना कर रहा है और वो भी दुबई में करोड़ों की जायदाद का मालिक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीवी दुबई में अरेबियन रेंचेस में 5 बेडरूम के विला की मालिक है, जिसको 2017 में 329 मिलियन रुपए का ख़रीदा और 2023 में 344 मिलियन रुपए का फ़रोख्त कर दिया गया। अब ये चीज़ें तो ठीक हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि दुबई या फिर किसी भी मुल्क में प्रॉपर्टी बनाना या ख़रीदना सिरे से जुर्म है ही नहीं।
आप कहीं भी किसी भी जगह पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं एज लॉन्ग एज आप इसका टैक्स देते रहो। दुबई में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में आप खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप साल के 183 दिन से ज़्यादा दिन पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको अपनी ग्लोबल इनकम पर टैक्स देना होगा। अगर इस प्रॉपर्टी की मालियत 100 मिलियन से ज़्यादा है तो आपको 1% टैक्स पे करना होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी शख्सियात और पब्लिक फिगर्स को अपनी जायदादें ज़ाहिर करनी होती हैं ताकि करप्शन पर नज़र रखी जा सके और ये देखा जा सके कि अपनी नौकरी के दौरान इसकी जायदाद और दौलत में कितना इजाफा हुआ। दुनिया के मोस्टली ममालिक में पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट सर्वर्स पर यह लाजिम है कि वो अपनी अकाउंट डिटेल्स और प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर करें और दुबई अनलॉक्ड इसी सिलसिले में रिलीज़ किया गया है ताकि इन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा सके जो मनी लॉन्ड्रिंग, किडनैपिंग और दूसरे गैर कानूनी कामों की वजह से सैंक्शंस का सामना कर रहे हों। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ दुबई ही क्यों? पूरी दुनिया के ताकतवर तरीन लोग सिर्फ इधर ही प्रॉपर्टी क्यों बनाना चाहते हैं या इधर ही इन्वेस्ट क्यों करते हैं? तो बात यह है कि जब भी किसी मुल्क में कोई भी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते हो या आपके बैंक में कोई भी बहुत बड़ी रकम जमा होती है तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि ये दौलत आपके पास कहाँ से आई और क्या आपने इस पर टैक्स पे किया। अगर तो वो आपकी आमदनी से हो या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो और इससे ये रकम हासिल की हो तो वो आप पेपर्स दिखाते हो या कहीं से तोहफा वसूल किया हो तो देने वाले का ऑडिट होता है। लेकिन अगर आप ये प्रूव ना कर सको कि ये रकम या प्रॉपर्टी किधर से आई है तो मतलब हुआ कि आपने किसी गैर कानूनी काम से कमाई हुई है और फिर आप अपने काले धन को छुपाने के लिए ज़रूरत है कि कोई ऐसी जगह ढूंढी जाए जहां इन सवालात का मसला ना हो और दुबई इस काम के लिए बेहतरीन जगह है। बेसिकली दुबई में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से रियल एस्टेट की मार्केट काफ़ी बड़ी है और सरमाएकारी को इनकरेज करने के लिए इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इतने ज़्यादा सख्त नहीं हैं। बल्कि दुबई के रियल एस्टेट एजेंट्स तो इस बार पे खासियत रखते हैं कि वो अपने कस्टमर से इसके फंड्स के ओरिजिन के मामले में मिनिमम सवाल करते हैं और इन स्लिपरी रूल्स की वजह से दुबई की रियल एस्टेट मार्केट इन लोगों को भी अट्रैक्ट करती है जिन्हें अपनी गैर कानूनी दौलत को छुपाने के लिए किसी जगह की तलाश होती है। दुबई में मौजूद ह्यूमन राइट एडवोकेट और अटॉर्नी राधा स्टिलिंग के मुताबिक यूएई हाई प्रोफाइल सस्पेक्ट्स को बारगेनिंग चिप्स के तौर पर इस्तेमाल करती है। हत्ता कि 2022 तक तो लॉयर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस या फिर क्रिप्टो करेंसी को अथॉरिटीज़ तक रिपोर्ट करना भी ऑब्लिगेटरी नहीं था। इसीलिए ये मार्केट ना सिर्फ अपना गैर कानूनी सरमाया छुपाने के काम आती है बल्कि हाई प्रॉफिट जनरेट करने में भी नंबर 1 है। दुबई अनलॉक्ड के लिए रिक्वायर्ड डेटा मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने लीक किया है जिसमें ज़्यादातर दुबई लैंड डिपार्टमेंट की तरफ से आया और कुछ डेटा प्राइवेट यूटिलिटी कंपनीज ने भी लीक किया और इसे वाशिंगटन बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज़ ने इस्तेमाल किया जो इंटरनेशनल क्राइम्स और कन्फ्लिक्ट पर रिसर्च करती है और फिर इसे नॉर्वे फाइनेंशियल आउटलेट के साथ शेयर किया गया और 6 माह तक जारी रहने वाले इस रिसर्च में दुनिया के दर्जनों मीडिया कंपनीज ने हिस्सा लिया जिसमें दुनिया के बड़े बड़े नाम सामने आए। पहले नंबर पर इंडियंस की प्रॉपर्टी है, फिर पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर यूके के लोग आते हैं। मगर हमारा कंसर्न पाकिस्तान के सियासतदान और जर्नल्स हैं, तो क्या इन बगैर डिक्लेयर की हुई प्रॉपर्टी पर FBA कोई एक्शन लेगी? तो इसके लिए ज़रा माजी में दूसरी ही ऐसी लीक्स के बारे में देखते हैं। जैसे कि पनामा लीक्स के नाम से कुछ नाम सामने आए थे जिनकी बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनीज थी और इन्हीं में से एक नाम इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का भी था। मगर इन तमाम लोगों के साथ क्या हुआ जिनके नाम इस लिस्ट में शामिल थे? इस बारे में अवाम के सामने कोई रिपोर्ट नहीं रखी गई और इसके बाद आने वाले पेंडोरा पेपर्स में मौजूद लोगों के साथ क्या किया गया इस बारे में भी कोई मालूमात नहीं है। दरअसल रिपोर्ट चाहे कैसी भी हो, पनामा लीक्स, पेंडोरा पेपर्स या फिर दुबई अनलॉक्ड, इनमें कई ताकतवर तरीन लोगों के नाम शामिल होते हैं जैसे कि किसी भी मुल्क के चोटी के सियासतदान, कारोबारी या फिर फौजी अफसरान। तो इनके पास बहरहाल इतनी पावर होती है कि वो इस तरह के केसेस को दबा सके। मगर एट द एंड ऑफ डे हम इस मुल्क की अशराफिया की बात कर रहे हैं जिसके ख़जाने में 6 अरब डॉलर की किस्त के जितने पैसे भी नहीं हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ख़जाने में सिर्फ तराने और 9 मई के अफसाने ही बचे हैं। आज के लिए इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में वाकई ही किसी दिन इंसाफ का सूरज तुलू होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफिज़।